Hello students, welcome to my channel. Today I am here with a new poetry of class ninth. The name of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Okay, the name of the book is Beehive. Today, first of all, we will find out some tough words in the poem and we will know about the meaning of that words. Then after we will start the poetry. Okay, let's see some tough words. First, diversed. Diverse means separated. Okay, मतलब विभाजित हो जाना. कोई चीज़ क्या हो जाना, विभाजित हो जाना या बढ़ जाना. अंडर ग्रोथ का मतलब यहाँ पे श्रब से, झाड़ियों से, पेड़ पौधों से. ठीक है. वांटेड वियर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रयोग में लाकर घिस देना, यानी कि प्रयोग, कोई चीज़ मतलब लगातार प्रयोग से क्या हो जाता है, घिस जाता है. ठीक है, वही है. ट्रोडन का मतलब क्या है, कुचलना, मतलब पैरों द्वारा कुचली गई चीज़ें. ठीक. और फिर SIGH, इसका मतलब होता है आहें भरना या आह लेना. ठीक. फिर एजेस एंड एजेस का यहाँ पे मतलब ये है पोएट का कि एजेस एंड एजेस मतलब सदियों बाद, मतलब सालों बाद. ठीक है. और हैंस का मतलब यहाँ क्या है, निकट भविष्य में. ठीक. यहाँ तक आ गया समझ में. सो नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. ओके, सो गेट कंसंट्रेट ऑन द पोएम. So now let's begin the poem. Okay. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long as stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब देखिए यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि, वो कहता है मैं एक दिन ऐसे जंगल के बीच से गया, मतलब एक येलो फॉरेस्ट है, जो वहाँ का नज़ारा येलोइश है, उसके पेड़ पौधों के जो कलर्स किस टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, येलोइश टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए कह रहा है. ठीक है. वो उस जंगल के बीच से एक सड़क गुजर रही है, वो जाता है जाता है जाता है, फिर क्या कहते हैं, एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ से वो सड़क मतलब दो सेपरेट रोड्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है. जहाँ पे डाइवर्स, तभी डाइवर्स का मतलब क्या होता है, विभाजित हो जाना. ठीक है. वो दो जो डाइवर्स हो जाती है रोड, वो वहाँ पे आकर खड़े हो जाता है. फिर सोचते रहता है कि मैं आखिर कौन से रोड को चुनूँ अब. ठीक है. कंफ्यूज होता है कि दोनों सड़क तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन किसको चुनूँ. वो कहता है कि एंड बी वन ट्रैवलर, वो कह रहा है कि मैं यात्री तो एक ही हूँ, दोनों सड़क में तो एक साथ चल नहीं सकता. तो इसलिए वो कंफ्यूज होता है वहाँ तक. और वो फिर देखता है एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ से देखता है, उन सड़कों को देखता है जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती है, वहाँ तक देखता है. और जहाँ से वो रोड क्या कहते हैं, घनी झाड़ियों से मुड़ नहीं जाती है, वहाँ तक किसकी नज़र जाती है, पोएट का नज़र जाता है. ठीक है. तो ये काफ़ी कंफ्यूज है. ठीक है. रास्ते से जाता है और डिसाइड नहीं कर पाता है, काफ़ी कंफ्यूज है कि मैं आखिर कौन से रास्ते को चुनूँ. ठीक है. तो यहाँ तक आया समझ में. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा. अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा पोएट. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जब वो वहाँ पे कंफ्यूज है, उन रोड को देख रहा है, सड़क को देख रहा है, आखिर मैं कौन से सड़क से जाऊं, तो उसमें से एक सड़क उसको ऐसी दिखती है जिसमें काफ़ी झाड़ियाँ जमी हुई होती है, और एक में काफ़ी झाड़ियाँ क्या होती है, घिसी होती है. मतलब वांटेड वियर का यहाँ पे क्या है, घिसा होना किसी चीज़ को. ठीक है. एक सड़क में लोगों को चलने से काफ़ी वो सड़क कैसी हुई, घिसी होती है. जैसे आमतौर पर हम देखते हैं जिस रास्ते से लोग गुजरते हैं अक्सर, तो रास्ता कैसा होता है, मतलब वहाँ पे उसकी झाड़ियाँ काफ़ी घिसी होती है, ट्रोडन हुई होती है. मतलब वहाँ पे जो हर एक चीज़ होता है, जो पत्ते भी होते हैं वो क्या हुए होते हैं, कुचले हुए होते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पे पोएट कह रहा है कि एक सड़क में तो काफ़ी लोग चले हुए थे, बट लेकिन एक सड़क से मतलब अक्सर इक्के दुक्के लोग गए होंगे, इसलिए वो सड़क ऐसी की वैसी है, उसमें घास भी वैसी ही है, घिस भी नहीं रखे हैं, इसलिए क्यों ना मैं उस दूसरे सड़क को चुनूं. ठीक है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड फेयर. और हाँ, क्योंकि उस सड़क का अधिकार भी है, जैसे एक सड़क में मतलब घासें घिसी हुई है, लोग चले हैं, और उसी तरह उस सड़क का अधिकार भी है कि उसमें भी लोग जाएं, उसके भी घास घिसें. ठीक है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. भले ही वो अब तक जहाँ तक पहुँचा था, वहाँ तक वो सड़क क्या थी, सेम थी, मतलब साफ लोग उसमें चले हुए थे, घिसे हुए थे, बट लेकिन जहाँ से वो रोड डाइवर्स्ड होता है दो पार्ट्स में, तब वहाँ से एक सड़क जो कम घिसी हुई थी उसके घासें, और दूसरी वाली सड़क की कम घास कैसी हुई थी, कम घिसी हुई थी, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे वाले को चुनता है, क्यों ना मैं इस रास्ते से जाऊँ. ठीक है. क्योंकि ये कम प्रयोग में हुआ है, और जो जिसमें नहीं गए हैं लोग, तो उसमें क्या कहते हैं मैं जाऊं, और जिसमें गए हैं लोग तो उसको तो फिर कभी और दिन चले जाऊंगा, ये सोचता है. ठीक है. वो किसी और दिन के लिए छोड़ देता है कि मैं इस सड़क पे कभी और चले जाऊंगा, अभी इस सड़क पे जाता हूँ जो जिसकी मतलब हाथ से कम घिसी है, जो प्रयोग में कम लाया गया है, मैं इसमें चलता हूँ. फिर वो चलते बनता है. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads
ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब यहाँ पे जो पोएट कह रहा है कि भले ही उस वक्त मेरे सामने दो सड़कें थी और मैं कंफ्यूज था कि मैं किस में चलूं, और आखिरकार उसने उस सड़क को चुना जो कम घिसी हुई थी, जिसमें लोग चले हुए नहीं थे, जिसकी घास कम घिसी हुई थी। ठीक है। और फिर वो चलता है उस सड़क पे जिसकी घासें कम घिसी हुई है, और आगे जाके देखता है कि यहाँ तो जो पत्ते पड़े हैं सड़क पर, मतलब वो तो ट्रोडन भी नहीं हुए, मतलब वो ट्रोडन का मतलब यहाँ इससे मतलब है कि चलकर कोई चीज कुचला, कुचलना, मतलब किसी चीज को कुचलने को क्या कहते हैं, ट्रोडन कहते हैं। मतलब यहाँ जो पत्तियां पड़ी हैं सड़क में, ये कुचले हुए भी नहीं है। ठीक है। वो चलते बनता है, चलते बनता है, फिर कहता है ओ आई कैप द फर्स्ट 400 डे, और फिर कहता है कि जो मैंने पहले वाला जो सड़क छोड़ा उसको मैंने किसी और दिन में, दिन चलने के लिए छोड़ दिया है, किसी और दिन जाऊंगा उस रास्ते में, ये सोचकर वो दूसरे में चलता है। ठीक है। फिर उस कहता है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वो ये भी जान रहा है कि जिस सड़क से अब जा रहा है, जिसको चुना है, वो लंबा दर लंबा होते जा रहा है, वो आगे पता नहीं कहाँ कहाँ निकलते जा रहा है। और उसको फिर सस्पेंस भी होता है, वो संदेह होता है, उसको डाउट होता है, भयभीत हो जाता है कि कहीं मैं इस रास्ते से वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ये सोचता है, यही सोचकर वो उसके मन में एक भय पैदा होता है, एक संदेह पैदा होता है। ठीक है। ओके, सो नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ योर पोएम। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब होता है, ये है कि सदियों बाद, जो एजेस एंड एजेस कह रखा है यहाँ पे, और हैंस का मतलब क्या है, भविष्य, साई का मतलब होता है सांस छोड़ना, आह लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि सदियों बाद जब मैं एक लंबी सांस लूंगा, लंबी सांस लेकर छोड़ूंगा, तो तब मैं उसके बाद लोगों से कहूंगा, या अपने आप से कहूंगा, या किसी से भी कहूंगा कि एक ज़माने में या एक वक्त में एक जंगल में एक सड़कें थी, एक सड़क थी जो दो भागों में डिवाइड होती थी, डाइवर्स होती थी, और मैंने उस सड़क को चुना जो कम चली हुई थी, मतलब जिसमें घास कम घिसी हुई थी। ठीक है। और फिर ये कहता है कि जो मैंने वो चुना जो कम चली हुई थी, इसी से मेरे जीवन में क्या आया, बोलता है परिवर्तन आया, बोलता है। ठीक है। इसी से मेरे जीवन में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ये कह रहा है कि पोएट कह रहा है यहाँ पे कि इसी से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब पोएट ने दो सड़कें थी, दोनों में से कैसे डिफरेंस किया, कैसे अंतर स्पष्ट किया कि मैं कौन सा चुनूं कौन सा नहीं चुनूं, जो अंतर उसने यहाँ पे स्पष्ट किया, तो वो ही अंतर उसके जीवन में भी क्या आने लग जाता है, या उसके जीवन में आया। ठीक है। तो उसने अच्छे से जान लिया कि अंतर कैसे जाना जाता है। ठीक है। सो एट लास्ट, पोएम को अगर हम इस वे में समझें कि एक पोएट है जो एक सड़क से जाता है, ठीक है, जंगल के बीच से गुजर रही होती है वो सड़क, और एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी जगह आती है जहाँ से वो सड़क दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, डाइवर्स होता है, और वो कंफ्यूज होता है वहाँ से कि मैं किस सड़क को चुनूं, क्योंकि दोनों रोड काफ़ी एट्रैक्टिव लग रहे हैं। और वो आखिरी में वो उस सड़क को चुनता है जो कम चली हुई होती है, जिसकी घास कम घिसी होती है, और फिर उसमें जाता है और बोलता है, सोचता है कि मैंने जो सड़क छोड़ा उसको किसी और दिन जाऊंगा उस सड़क के लिए। ठीक है। फिर जाता है तो उसको बीच में कन्फ्यूज़न ये भी होता है, संदेह होता है कि ये रास्ता तो काफ़ी लंबा निकलते निकलते जा रहा है, और मैं कभी इस रास्ते से वापस आ भी पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि मैं एक भविष्य में, मतलब मैं सदियों बाद एक लंबी सांस छोड़कर लोगों से ये कहूँगा कि एक जंगल में, मतलब एक सड़क थी जो दो भागों में डिवाइड होती थी, और मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें घास कम घिसी हुई थी, या फिर जो जो कम चली हुई थी। ठीक है। जो मैंने वहाँ पे अंतर देखा, और वही अंतर मेरे जीवन में भी आया। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके। एंड लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।